इरफान पठान को बड़ा झटका, आईपीएल कमेंट्री पैनल से आउट। वजह सामने आ गई। ऐसा क्या हुआ कि इरफान पठान को कमेंट्री पैनल से हटा दिया गया? हुआ ये कि इरफान पठान को, जिसके लिए जिसे कहते हैं ना कि सारा कुछ ऐसी की तैसी होता है, उनको देश निकाला मिल गया आईपीएल के कमेंट्री पैनल से। और इरफान पठान क्रिकेट में कुछ खास काम कर नहीं पाए तो वो राशिद के साथ मिलकर भंगड़े डाल रहे हैं। भाई कुछ और काम भी कर लिया करो, क्रिकेट में तो तुम्हारा करियर खत्म हो गया, तुम नाम वाम क्या बनाओगे अपना? भंगड़े डाल रहे हैं राशिद खान के साथ खड़े होके, ये क्या चीज है कि दूसरों के लिए जो गड़ा खोदता है वो उसी के अंदर गिरता है। ये बात बिल्कुल साबित आती है आजकल के उन खिलाड़ियों पे जो बिला वजह उड़ते तीर लेते हैं, उसके बाद फिर उनका कैरियर भी खत्म होता है और जिल्लत की घाटियों में गिर जाते हैं। और ये सबसे ज्यादा इस वक्त चीजा जो लगा रहे हैं ना, ये साबिक क्रिकेटर्स हैं। अब आप मुझे बताओ कि इरफान पठान भाई इरफान पठान भाई, पाकिस्तान हारे, दुम दड़ा दुम अफगानिस्तान, राशिद खान डांस पराए, जिसे कहना चाहिए ना तेरा लेना ना एक देना, तू सीनियर आदमी है। फिर आप मीडिया रिपोर्ट्स पर यकीन किया जाए तो इरफान को कमेंट्री पैनल से हटाने की वजह ये बताई गई है कि आईपीएल कमेटी को शिकायत मिली थी कि इरफान कमेंट्री के दौरान जानबूझकर कुछ खिलाड़ियों को निशाना बना रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि उन्हें पैनल से निकाला गया हो। जराये ने ये भी बताया कि गुज़िश्ता 2 साल से वो जाती एजेंडे के तहत कुछ खिलाड़ियों पर तबसरा कर रहे हैं, जो कि दुरुस्त नहीं। कुछ हिंदुस्तानी क्रिकेटर्स ने भी उनके रवैये की शिकायत की है। मेरा यह है कि मुझे ये बताएं, कल जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया है, उसके बाद हमने एक क्लिप देखा, काफी ज्यादा वायरल हुआ कि राशिद खान इरफान पठान के साथ मिलकर डांस कर रहे हैं। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई है। मैं तो तमाम मैं भी डांस करता। इरफान पठान, आप कमेंटेटर हैं, आपका दिल खुश हो रहा है भाई, अच्छी बात है, आप हो खुश यार, लेकिन आप कमेंटेटर हैं, आप उस किट में हैं, आप ग्राउंड पे आके ऐसे नाच के, ये अजीब सी चीज नहीं थी कोई यार? बहुत ही नॉन प्रोफेशनल बात नहीं थी क्या? बेसिकली अफगानिस्तान के भंगड़ों के ऊपर मैं नहीं कमेंट हाँ, चलो ठीक है, वो जीत गए, उनकी टीम जीती है, सही है, यही वर्ल्ड कप है। ठीक, सही बात है। पाकिस्तान से जीतना, इंग्लैंड से, लेकिन बहुत ही नॉन प्रोफेशनल हरकत थी ना इरफान पठान। लेकिन जो इरफान पठान ने किया ना, यू नो, एज ए कमेंटेटर यू आर न्यूट्रल, यू सपोज्ड टू बी न्यूट्रल। ऑब्वियसली इंडिया का मैच हो रहा है, वी कैन अंडरस्टैंड, यू कैन डू दैट, आपकी अपनी कंट्री है। वकार भाई अगर पाकिस्तान जीता, अगर वो सेलिब्रेट करते, दैट वाज फाइन। बट आपका क्या मोटिव है कि आप ऐसी टीम के साथ जाके भंगड़े डालें जो आपकी है, आपकी कंट्री नहीं है? फिर आप कंग्रेचुलेट करते हैं, आप गले लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। यस यस, बट दैट वाज लुक लाइक दैट दे वर वेटिंग फॉर इट। कि कोई अलग कारण आपके लिए भी सरप्राइजिंग था वो विजुअल? बिल्कुल सरप्राइज था मेरे लिए भी। मैं देख रहा था कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया में भी जीते हैं वर्ल्ड कप का, वो खुशी नजर नहीं आई उस वक्त इंडिया जीतने पे। अफगानिस्तान जीतने पे ये खुशी नजर आई है। ये थोड़ा सा मेरे लिए अफसोस, मेरे लिए नहीं, पूरी नेशन के लिए ये अफसोस वाली बात है। तो इस चीज़ पे जो भी ब्रॉडकास्टर है उनको सोचना चाहिए कि जो न्यूट्रल कमेंटेटर है वो इन चीज़ों में ना आए, ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छा होगा। तो होना नहीं चाहिए था, होना नहीं चाहिए जो जिस तरह वो उस पैनल में है। हाँ, उसके तवस्सुत से मेरे ख्याल है ऑब्जेक्शन उठ सकता है, उठना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी उसने रिप्रेजेंट करा है इंडिया को। वो ये चीज कर रहा है तो दूसरे देखेंगे तो वो क्या बोलेंगे? मेरे ख्याल है नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक चीज कहूंगा, अब हम हार गए ना, कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ मैसेज देना चाहूंगा, जवानों खेलो अपना गेम। जय हिंद दोस्तों। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग जो कि भारत में खेला जा रहा है, जो कि पूरी दुनिया की नज़र आईपीएल के ऊपर है, और ऐसे में एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इरफान पठान डांस करते हुए अफगान खिलाड़ियों ने अफगानिस्तान के खिलाड़ियों के साथ डांस करते हुए नज़र आ रहा है, जिस पर पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन, पाकिस्तान मीडिया का प्रतिक्रिया सामने आया है। और एक खबर जो पाकिस्तान में इस समय चल रहा है कि इरफान 2025 के इस सीज़न में, मैंने इस आईपीएल में इरफान पठान कमेंट्री करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि इरफान पठान को आईपीएल ने बैन कर दिया है। यानी आईपीएल में कमेंट्री के दौरान इरफान का कुछ खिलाड़ियों के ऊपर पर्सनल अटैक करते हैं, पर्सनल टिप्पणी करते हैं। इसको लेकर के आईपीएल ने इरफान पठान को बैन कर दिया है, आईपीएल में कमेंट्री करने से रोक दिया गया है, जिसको लेकर के पाकिस्तान मीडिया में इस समय बहुत छिड़ा हुआ है। और पाकिस्तान का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है इस समय, जिसमें अफगानिस्तान टीम के साथ इरफान पठान डांस करते हुए नज़र आते हैं। ये वर्ल्ड कप का वो मैच था जिसमें अफगानिस्तान ने पाकिस्तान टीम को परास्त कर दिया था, और उस दौरान अफगान खिलाड़ियों के द्वारा सेलिब्रेशन में इरफान पठान ने ठुमके लगाए थे। तो चलिए इसके ऊपर पाकिस्तान मीडिया में क्या चल रहा है। और दोस्तों, इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको पता है क्या हुआ ये कि इरफान पठान को, जिसके लिए जिसे कहते हैं ना कि सारा कुछ ऐसी की तैसी होता है, उनको देश निकाला मिल गया आईपीएल के कमेंट्री पैनल से। और एक तवील अरसे से अगर आप बात करें तो नौजवान सिद्धू हो गए, इरफान पठान हो गए, ये जो उर्दू के अंदर या हिंदी के अंदर जो कमेंट्री करते थे, ये बड़े शौक से सुनी जाती थी। लेकिन बात ये कि भाई
इन मामलात में बीसीसीआई इंडियन आईपीएल का जो है वो बहुत सख्त है, और उन्होंने देखा कि कुछ सीनियर खिलाड़ियों के मुतालिक बिला वजह के इल्जामात इरफान पठान लगा रहे हैं, जिसके बाद उनको आईपीएल से देश निकाला मिला। कहानी उससे शुरू हुई। असल में जब इरफान पठान जो है ना, ये है तो पठान भाई हमेशा से अग्रेसिव रहते थे। जब इनका कैरियर खत्म हो रहा था तो उस वक्त इनके कुछ खिलाड़ियों के साथ जाती नौयत के कुछ हुए। बात यह है कि पाकिस्तान हो या बाहर हो, तो यहां पे ये क्रिकेटर ये नहीं देखते कि हमारा कैरियर अब खत्म हो चुका है, अब हमारे घुटनों में टखनों में जान नहीं रही, हम इज्जत के साथ क्रिकेट को छोड़ें और कोई दूसरा रास्ता नापें। लेकिन होता क्या है कि ये क्रिकेट से चिमटे रहते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा कि एमएस धोनी ने बहुत सारे क्रिकेटर्स को फारिग किया और उन्होंने एक नई चीज वो लेकर आए कि यार उन्होंने प्रेशर नहीं लिया। तो इरफान पठान भाई का जो पुराना स्कोर जो है खिलाड़ियों के साथ सेटल है। यही वजह है कि जब ये आईपीएल में कमेंट्री करते हैं तो बाज जो खिलाड़ी हैं, अब आईपीएल का नेटवर्क इतना है, पूरी दुनिया के अंदर आईपीएल देखी जा रही है, उनका टारगेट बहुत ज्यादा है। कुछ खिलाड़ियों को इन्होंने पर्सनल जो है वो तनकीद का निशाना बनाया। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर इन्होंने जनाब तबियत के साथ जो है वो किसका चीजा उड़ाया, इन्होंने उड़ाया विराट कोहली, और इन्होंने कहा हार्दिक पांड्या डोमेस्टिक क्रिकेट में आ रहे हैं, इनमें जान नहीं, सब कुछ ये होते रहे। उसके बाद रोहित शर्मा ने भी गवास्कर भाई की। अब ये सारे सीजन लोग हैं, मेरे समझ में नहीं आता कि लेकिन आजकल सोशल मीडिया क्या हो गया है कि उस पर जो आदमी बैठता है वो ये सिर्फ ये समझता है। सोशल मीडिया का कतन ये मतलब नहीं है। अगर आपको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है और आप किसी चैनल पे बैठकर कहीं अपने व्यूज दे रहे हैं और 2-4 लोग आपको पसंद करते हैं, तो सबसे पहले भाई आपको अपनी इज्जत करानी होती है, दूसरों की इज्जत करानी होती है। दूसरों की भदें उड़ाते उड़ाते फिर क्या होता है कि लोग आपकी बेइज्जती करने लग जाते हैं। तो भारत के अंदर बज्जी भाइयों, इरफान पठान हो, ये 2-3 क्रिकेटर ऐसे हैं जो तीर कहीं दूसरी जगह से जा रहा होता है, लेकिन ये इस तीर का रुख मोड़ते हैं, कहते हैं आजा बेटा इधर आजा, हम है ना उल्टी सीधी बातें करने के लिए। तो वही हुआ, विराट कोहली, पांड्या हो गए या रोहित शर्मा हो गए या दीगर इन्फ्लुएंशियल खिलाड़ी हो गए, उन्होंने जनाब बीसीसीआई को शिकायत की, आईपीएल को शिकायत की। और उसके बाद यह हुआ कि इरफान पठान जो हालिया सीजन शुरू हुआ है आईपीएल का, उसके अंदर कमेंट्री से वो निकल गया और उनकी जगह कमांड जो है वो सिद्धू भाई ले रहे हैं, दूसरी जगह ले रहे हैं, और बहुत अच्छी हिंदी में कमेंट्री। नो डाउट इरफान पठान एक सीनियर खिलाड़ी हैं, भारत के फास्ट बॉलर हैं, जिस तरीके से वो बातचीत करते थे, जो उनका स्टाइल था। लेकिन क्या है कि आपको बायस नहीं होना चाहिए। इससे कबल भी भारत में ये चीज हो चुकी है कि आप उसके अंदर देखें, संजय मंजरेकर और भोगला के दरमियान 2020 में भी कुछ इस किस्म की चिट-चैट हुई थी ड्यूरिंग कमेंट्री के दरमियान, तो वो जो है फिर संजय मंजरेकर भी जो है वो आउट हो गए थे। अच्छा, इसी किस्म का इल्जाम जो है वो अब वसीम अकरम पे भी लगाया गया कि वसीम अकरम चूंकि जिन चैनल्स पे बैठते हैं, जहां कमेंट्री करते हैं, सब कुछ वो इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, लेकिन वो पाकिस्तान की भद उड़ाते हैं। तो भाई वसीम अकरम के केस में बिल्कुल ऐसा नहीं है। वसीम अकरम को 25-30 साल हो गए, वो बड़े आला तरीके से कहते हैं कि भाई मुझे क्रिकेट छोड़े हुए 25-30 साल हो गए, मुझे इतना ज्यादा नहीं पता। टीम की अब तनकीद के ऊपर वो यकीनन बात कर रहे होते हैं, और वसीम अकरम की राय में बड़ा वजन है। वो पाकिस्तान के क्या दुनिया के एक लेजेंड हैं। बज्जी भाई ने भी कहा कि यार अगर कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था तो वो वसीम अकरम था। बात क्या है कि आपको खिलाड़ी की अपनी इज्जत करानी पड़ती है। उस वक्त भी इरफान पठान को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया जब अफगानिस्तान की फतह के बाद उन्होंने ग्राउंड में ही तफरी करना शुरू कर दी थी और डांस करना शुरू कर दिया था। राशिद खान बहुत ज्यादा इस किस्म की बातें जब आप कोई भी देखें, आप सोशल मीडिया कहीं भी हो, आपको अपनी रिस्पेक्ट जो है वो डिमांड नहीं कर सकते। आप दुनिया को ये नहीं कह सकते कि यार मेरी इज्जत करो, मैं बड़ा खिलाड़ी हूं। बाज औकात बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं लेकिन उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। सिर्फ किस वजह से? ये जो अगर ये 32 दांतों के पीछे रहे ना जबान, तो ये महफूज रहती है, कम इसका इस्तेमाल हो, देख सोच के बोले। लेकिन जब ये पढ़ 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 बोलती है ना, तो फिर इसको पता नहीं होता कि ये क्या उगल रही है। और इस चीज का नुकसान इंडिया पाकिस्तान में बहुत सारे क्रिकेटर्स को हुआ, और उनमें इस वक्त सबसे ज्यादा टॉप पर इरफान पठान। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि आज